FIR के पल्ले कुछ नहीं था और सीधा सीधा एप्लीकेशन आके दे दी गई कि उनको जुडिशल कर दिया जाए। अगर पुलिस सवाद में रेड करने गई है तो सवाल ये है कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने बगल में डालकर चली गई है, यानी मुराद सईद का नाम तक वहां पर मौजूद नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं ATC के बाहर, जहां पर आज अहम 2 केसेस की समाअत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान रियाज खान केस की आज समाअत थी। जिस तरह से आपको पता है कि उनको गिरफ्तार किया गया था एंटी करप्शन के एक बोगस मुकदमे के अंदर, और उसमें डिलेइंग टेक्ट इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 7 से 8 दिन उसमें घसीटा गया। और जब उसमें बेल होने ही वाली थी, अभी समाअत जारी थी और उन्वानात वाज़ेह हो चुके थे कि बेल हो जाएगी, तब उनको एक नए मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। और उन पर इल्ज़ाम था कि जब जमान पार्क में पुलिस आई थी गिरफ्तार करने इमरान खान साहब को, वहाँ पर जो है वो मौजूद थे और वहाँ पर जो लोगों को इश्तियाल दिलवाया और फलां फलां इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद से इल्जाम लगाए गए थे इमरान रियाज खान के ऊपर। और जो जज साहब थे नवीद इकबाल साहब, उनकी अदालत में ये समाअत थी। वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड था, हमारे लिए ये वाज़ेह हो चुका था कि जिस तरह के हमारे वकील अली शफाक एडवोकेट साहब ने दलाइल दिए और FIR के पल्ले कुछ नहीं था। हम यही उम्मीद कर रहे थे आला अदलिया से कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा और उनको जो उस केस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया, जो हमारे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। और वो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जब एविडेंस मांगे गए, जब कहा गया रिकॉर्ड किधर है, तो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, बल्कि बेबुनियाद सी बातें आकर की गई, डिलेइंग टेक्ट यूज किए जाने लगे और सीधा सीधा एप्लीकेशन आके दे दी गई कि उनको जुडिशल कर दिया जाए। एट द एंड उनको जुडिशल कर दिया गया। आज उनकी दरखास्त जमानत की समाअत थी और एक बार फिर से प्रोसिक्यूटर की तरफ से आज फिर वही डिलेइंग टेक्ट, वही बहाने, वही हुज्जतें, वही चीजें कि हमारे पास रिकॉर्ड अभी नहीं पहुंचा। और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात थी केस की समाअत के दौरान, जो प्रोसिक्यूटर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड है वो पुलिस के पास है और पुलिस इस वक्त सवात में मुराद सईद को गिरफ्तार करने गई हुई है। जब जो कागज जज साहब के सामने रखा गया था FIR का कि इसमें नामजद है मुराद सईद, तो जज साहब ने हैरानगी से पूछा कि इसमें मुराद सईद का नाम कहाँ पे है। जब वो पेज वापस पकड़ा, उस पर हमने देखा तो लिखा हुआ था नामजद सईद, यानी मुराद सईद का नाम तक वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन सिर्फ इमरान रियाज खान केस में डिलेइंग टेक्ट यूज करते हुए उन्होंने वहां पर यह बहाना पेश किया था। तो वो सवाद के अंदर पुलिस गई है और एक सवाल जो अली शफाक एडवोकेट साहब की तरफ से किया गया कि अगर पुलिस सवाद में रेड करने गई है तो सवाल ये है कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने बगल में डालकर चली गई है, वो कहाँ पर है रिकॉर्ड। यानी पहले जब एंटी करप्शन कोर्ट में केस था इमरान रियाज खान का, तब कहा जाता रहा कि वो जी जिनके पास प्रोसिक्यूटर साहब के पास रिकॉर्ड है वो मुल्तान है, कभी वो बहावलपुर है, कभी वो दीपालपुर है, कभी कहीं पहुंचा दिया जाता था। एट द एंड कोई रिकॉर्ड भी वो लाने में कामयाब नहीं हो सके। बिल आखिर 2-3 नई शिकें शामिल करके FIR को दोबारा वापस लेके आए, वही डिलेइंग टेक्ट दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जा रहे हैं और वहां पर भी किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। जब वहां पर देखा गया तो नामजद सईद लिखा हुआ था, उस पेज के ऊपर मुराद सईद नहीं बल्कि नामजद सईद लिखा गया था, जिसको प्रोसिक्यूटर साहब ने अपने ही लिखे हुए को मुराद सईद पढ़ रहे थे। तो ये हाल इस वक्त प्रोसिक्यूटर्स का रह गया है। अब मुझे बताइए कि ऐसी सूरत हाल में अदलिया का जो हक बनता है कि ऐसे बोगस मुकदमात को उड़ा देना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज एक बार फिर उनको 24 घंटे का टाइम दिया और कल 9 बजे तक उनको कहा कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड पेश करें, और अगर रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता तो उनको कल हम इस पर फैसला दे देंगे। लेकिन इन अदालतों के अंदर जो फैसले आते हैं, अनफॉर्चुनेटली उन फैसलों के आने से पहले अगली गिरफ्तारी तैयार होती है, अगली FIR तैयार होती है, अगले मुकदमे में गिरफ्तारी डालने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई होती हैं। दूसरा केस आज यहाँ पर जेर समाअत है सनम जवेद खान का। अब इस केस के अंदर एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने की यानी 6 फरवरी को जो आर्गूमेंट थे वो कर चुके हैं जो हुकूमत की तरफ से वकील था, सरकारी वकील, वो आज से 1 माह पहले अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर चुका है और अली शफाक साहब मुसलसल उसके बाद पेश हो रहे हैं और 13 पेशियां हो चुकी हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 13 पेशियां हो चुकी हैं। इस वक्त तक सनम जवेद खान के खिलाफ कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। उनको जेल के अंदर रखा हुआ है, लेकिन उस मुकदमे के अंदर रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। 13 पेशियां हो चुकी, पूरा 1 महीना 1 दिन गुजर चुका, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो इस केस में आकर दलाइल देते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, वो आर्गूमेंट करके चले गए, लेकिन पूरा 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अदलिया में शायद अब वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो ताकत नहीं रही कि वो
बेगुनाह जो बंदा साबित हो जाए उसको जमानत दे सकें, उसको रिहा कर सकें। और जब ये जमानत देते हैं तो अगले केस में जब गिरफ्तार करके दोबारा इन्हीं के सामने पेश किया जाता है तो उसके ऊपर भी कोई जज ये सवाल नहीं करता कि भाई इसी मुल्जिम को मैंने 1 में जमानत दी है, 2 में दी है, 3 में दी है, मेरे सामने आप 8वीं दफा लेके आ रहे हैं। ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा जो यहाँ पर होना चाहिए। पर सूरत देखते हैं कि अब इमरान रियाज खान केस के हवाले से कल क्या अपडेट होती है। और सरम जवेद खान साहबा के हवाले से अभी जो वकला है और उनकी फैमिली है वो कमरा अदालत में मौजूद है, लेकिन जज साहब ताहाल वहां पर नहीं पहुंचे, अपने चैम्बर में मौजूद है, लेकिन कोर्ट में इस वक्त तक वो नहीं आए। पिछले 3 घंटे से इंतजार जारी है। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।